हेलो लास्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हैज और हैव। हमने बताया था भले आपको हैज या हैव आपको कमजोर लगे, मगर यही हैज आपको कल जाकर के गोइंग टू बी वेरी टफ, इज राइट। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं भाई, ये हैज हैव से रिलेटेड बात करने वाले हैं। छोटी दिख रहा है यहाँ पोडियम, दिक्कत नहीं कर रहा है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं मजबूरी। हर्षो होगा या दीर्घ होगा, ठीक है। मजबूरी, ठीक है। मजबूरी का मतलब अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग पूछे कि मजबूरी का मतलब क्या होता है, तो मजबूरी का मतलब होता है कंपल्सन, तो जानते ही होंगे, है कि नहीं। कंपल्सन, कंपल्सरी मतलब होता है जरूरी, है कि नहीं। मजबूरी माने कंपल्सन, मगर हम लोग यहाँ कंपल्सन नहीं पढ़ने वाले, मजबूरी पढ़ने वाले। मजबूरी होता क्या है कि नहीं। तो मजबूरी का मतलब बहुत लोग जानते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलता है ना। कुछ कुछ चीज बना बनाया आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मजबूरी, तो बोलते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जैसे पुलिस को देखेगा लोग बोल देता मामू, हालांकि बोलना नहीं चाहिए पर बोलता है। कोई आप स्मार्ट कोई चीज अच्छा हैंडसम देखते होंगे तो आपको मेरा नाम याद आता होगा। हाँ बात कहता है इसमें। आप लोग जब देखे होंगे सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई होता है जो 2, 3, 4 क्लास का, तो उन लोगों का जब छुट्टी होता है, छुट्टी के वक्त प्रैक्टिस होता था, 2 का 2 दूनी 4 ऐसे होता था ना। तो जो स्टेज पे रहता था, जो हेड रहता था, 2 का तक ठीक है, 3 का 3, 4 तक आते थे तो उसका सांस अटकने लगता, 4 का 4 दूनी 8 होता कि नहीं ऐसे ही। और छठा तक तो जाते जाते बोलिए बोलवे मत, छक्का सर बताए लगा, जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो मतलब कि जोर से सेंटेंस बोलो, पहाड़ा जोर से बोलो, समझे कि नहीं सर। तो कुछ कुछ चीज बना बनाया था, जोर से बोलो जय माता दी, और उसके बाद फिर आपका जो है वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सुन ना। मगर मजबूरी के जगह पे हम लोग चेंज करेंगे, है कि नहीं। मजबूरी के जगह हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं आज के बाद, याद रखिएगा मजबूरी का मतलब होता क्या है। तो मजबूरी का मतलब होता है जो चीज हम नहीं करना चाहते उसके बावजूद हमको वो चीज क्या करना पड़ता है, यही ना होता मजबूरी भाई। इसको बहुत लोग जो है वो नाना नानी बनाता है, लड़का है तो ना है, लड़की है तो नहीं है। तो याद रखिएगा आज के बाद कि मजबूरी मतलब नाना नानी, मजबूरी मतलब नाना नानी, समझ में आ रहा है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल पढ़ता है तो समझ में आ गया, पढ़ता है मतलब नहीं करना चाहते फिर भी वो करना पड़ता है। तो ना है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पापा जो है वो हमको बोले कि बेटा तुम कहीं घूमने जाएगा का, तो हम हीरो बनने के चक्कर में, ना है पापा कहाँ जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, घर रहेंगे। तो पापा बोले ठीक है तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम एक काम करो बर्तन सब धो देना। जैसे पापा निकले उधर से दोस्त आया, चल भाई खेलने, पापा लोग चले गए, यार जाओ हमको बर्तन धोना है। हम धोना चाह रहे हैं क्या, मजबूरन है, हमको बर्तन धोना है, नहीं धोएंगे मेरा माँ बाप हमको धो देगा, है कि नहीं। ऐसे भी मेरा पापा हमको हुमच के मारते, समझे। एक बार एक्चुअली हमारे पापा गवर्नमेंट इंजीनियर है कि नहीं। तो एक बार ड्यूटी गए थे वो, अब ड्यूटी गए, उसके बाद जैसे जब कोई भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको 3 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट है कि नहीं, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो वो इवनिंग शिफ्ट गए थे, रात को आना था। तो हम लोग रात को शाम को खूब बदमाशी किए, अब उसके बाद मस्त रात को सोए हुए थे एकदम ऐसे, समझे कि नहीं। अब 12 बजे रात को आए और मम्मी बोल दी हम तो सुतल हैं, पापा बेल्ट खोले, और गवर्नमेंट वाला बेल्ट बड़ी खतरनाक होता है, समझे कि नहीं। पहले नाप लिए, कहाँ नापे छोड़ दो, तुम लोग बिजोड़ मारे नहीं, हम तो के है भाई, है कि नहीं, और तेरा बाप उठ, समझे कि नहीं। अब ऐसा जगह मारे कि हम 1 हफ्ता न बैठ पाए न सीधा सूत पाए, टेढ़ा हो चले, है कि नहीं, बिजोड़ मारा एकदम, समझे कि नहीं। तो इसी के लिए अब मजबूरी है भाई, सुनना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। तो मजबूरी माने नाना नानी, समझ आ गया। अगर आपको कोई हिंदी में बोलेगा मजबूरी मतलब नाना नानी, और कोई इंग्लिश में बोलेगा तो याद रखिएगा मजबूरी मैंने हैव टू, याद रहेगा। इंग्लिश में मजबूरी मतलब हैव टू और हिंदी में नाना नानी, बस यही याद रखना, यूज ऑफ। हमारा टॉपिक यही है, समझ रहा है। आपको क्या लगता है जो लड़का लोग यहाँ पे जो आपको खुश दिख रहा है, क्या ये इतना खुश है अपने जीवन में? नहीं, ये लोग मजबूरी में हंस रहा है। इन लोग का असली जीवन यहाँ नहीं है, इन लोग का असली जीवन शुरू होता है जब यहाँ से रूम जाता है तब, समझे कि नहीं। जैसे अभी कितना स्मार्ट लग रहा है सब लड़का लोग,
लग रहा नहीं? मैं जैसे रूम जाएगा फटाक से शर्ट खोलेगा, पैंट खोलेगा, गमछा पहन लेगा, है कि नहीं? एक हाथ में कुकर, एक हाथ में कढ़ाई, और कुकर के ऊपर डेगची रख दिया, चलो बर्तन धोने, है कि नहीं? जो हॉस्टल में रहता है ऐसे नहीं होता कि नहीं? अब जो 3 तलों में रहता है वैसे लेकर के उतार रहा है। अब इतना भारी है, तनी सन डगमगाया तो गिरा सीढ़ी से, तलाम से गुड़गुड़ा के हेठ रूम पार्टनर में दौड़ा लगा उठाने, आया खचाक से सबसे पहले अपने डेगची उठाएगा, है कि नहीं? अच्छा वो डेगचिया फूटा नहीं तो हम बताते रहे, है कि नहीं? पता नहीं से समझ रहा? तो समझ में आ रहा कि नहीं? जो लड़का आपको अभी बाहर में भी घूमता नजर आएगा, ऐसे करके एकदम हीरो बन के घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, रूमा जाकर देखो चपकल चलाएगा, है कि नहीं? जल्दी बदतरबत हो यार, समझ में आ रहा कि नहीं समझ आ रहा जी? तो ये रियल है। और यही लोग कल के IAS IPS बनेगा तो अपना बोलेगा हम कल बर्तन धोते थे तो आज गुंडा लोग को धो रहे हैं, है कि नहीं? ज़्यादा हीरो बना तो 2 दिन बाद गुंडा वाला धो दिया हमको, समझे कि नहीं? तो मजबूरी मतलब हैव टू, मजबूरी मतलब हैव टू, ना है या पढ़ता है, हैव टू, समझ गया? इसका रूल वेरी सिंपल, ध्यान दो भाई, तब लिखना चिचिया, देखो चिचिया, सब्जेक्ट प्लस हम क्या बोले थे, जब हैव रहेगा तो हैज भी साथे रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज या हैव। उसके बाद टू, कोई बोले ये टू क्या है, तो याद रखिए टू का मतलब होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? बहुत लोग को याद, बहुत लोग का मुंह से निकल भी ना, इन्फिनिटिव। लग रहा है कर्जा मांग रहा है, इन्फिनिटिव निकल रहा है, कॉमन सा चीज। छोड़ो, आपको समझ आ रहा? आज फर्स्ट डे आपका, फर्स्ट नाम क्या? छोटू, घर कहाँ है? सुदीप। अच्छा, घर कहाँ है सुदीप? चंदवारा, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, कोटामरी। छोटू समझ में आ रहा है? कहाँ तक आया? गांधी मैदान तक आया, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना छोटू, है कि नहीं? और नहीं समझ में आएगा तो छुट्टी समय रुक के पूछ लेगा। टू मतलब इन्फिनिटिव। अगर लंबा चौड़ा इतना याद नहीं रहा, है कि नहीं, तो कोई टेंशन नहीं, बस ये याद रखिएगा कि टू के बाद का जो वर्ब होता है हमेशा V1 होता है। ये याद रहेगा कि टू के बाद हमेशा V1, तो V1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब बताओ किसको नहीं पता हैव कहाँ होता और हैज कहाँ होता? बताओ किसको नहीं पता? शर्माओ नहीं, पढ़ने आया, फी दे रहा है, फी नहीं दे रहा क्या? मतलब अभी नहीं दिया, देगा कि नहीं? प्लान है कि नहीं देने का, है ना? तो पूछो, सबको आता है, हम ही अपने तरफ से बता दे रहे हैं। हैव हैज दोनों में सीटी किस में बज रहा है? अरे खैनी खाया का आराम से, हैज में सीटी बज रहा है तो एक के साथ हैज होगा, ज्यादा के साथ हैव। जैसे भानु हैज, गीता, राहुल, गीता और राहुल, पापा, पापा एगो है नहीं तो हैज, पापा बोलेंगे मम्मी, हैज पापा और मम्मी, है पापा और मम्मी दूध हो गया कि नहीं? सुना रहा? हम लोग है, सुना रहा? अब उसके बाद टू डाल के बना देंगे। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कभी कभी मान लीजिए आप कहीं गए हैं, है कि नहीं? मान लीजिए आप कहीं गए हैं, पापा से झूठ बोलकर, हाँ पापा पढ़ने जा रहे हैं, आप हॉल चले गए, है कि नहीं? दोस्त लोग बोला भाई आप इतना दूर आइएगा तो फिल्में देखिए ना, पागला का, हमको घर जाना है, मजबूरी है, हम देखना चाह रहे फिल्म पर मेरी मजबूरी है, हमको घर जाना है कि नहीं? मुझे घर जब मैं कह जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे मतलब आई के साथ हैज या हैव, तो आई है। अब उसके बाद टू, जाना का गो। याद रखिएगा कि होम एकलौता ऐसा घर वर्ड है जिसमें टू का यूज नहीं होता है कि नहीं? तो आई हैव टू गो होम। हम बोलेंगे इससे जाना है तो शी, एक है लड़की तो हैज होगा, शी हैज टू गो। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग। आ रहा समझ में? इसको कल कराना है तो सी नहीं, ही है, ही बगले में सट के बैठल है तैयो सी कर ले, ही है ना, तो उसको कल कराना है तो ही हैज टू ईच, और हम लोग को कल कराना था वी हैव टू ईच। आज छोटी समझ में? कोई ऐसा चीज जो सही समझ में आया? बाकी अभी बना लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हो जाए तो ठीक, उतारिए।